हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी जो 2D सक्सेस सीरीज है उसमें अगर आज का टॉपिक देखें तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। और ये लोकगीत से जो आपका क्वेश्चंस है वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा बनता है। और जो हमारी 2D सक्सेस सीरीज है, ये सीरीज लाने का उद्देश्य यही था कि जो जो आपके टॉपिक है इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आपके वो राजस्थान के हो, इंडिया के हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी के हो, सारे टॉपिक जिनसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा वो क्वेश्चंस है हम इस टेस्ट जो आपकी सीरीज है 2D सक्सेस सीरीज, इसमें हमें कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। आपने देखा होगा कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं कि जैसे किसी भी त्योहार के बारे में पूछ लेते हैं, या फिर किसी बच्चे के जन्म के पूछ लेते हैं, किसी मृत्यु के पूछ लेते हैं, किसी जनजाति विशेष से पूछ लेते हैं कि ये गीत है वो किससे संबंधित है। कई बार है कुछ ऐसे जो गीत होते हैं जिनके वर्ड या फिर हमें वो नहीं पता होते, हमें पूछ लेते हैं कि ये किसके लिए प्रसिद्ध गीत है या फिर ये क्या चीज़ है। जिस प्रकार कल्चर में हमसे मंदिर, तोपों के वगैरह के नाम पूछ लेते हैं, आभूषण वगैरह के नाम पूछ लेते हैं, या फिर किसी महल में कुछ आपके मीनार वगैरह होते हैं उनके नाम दे देते हैं, तो फिर ऑप्शन में दे देता है कि ये क्या कोई मिठाई के नाम है, तोपों के नाम है, दुर्गों के नाम है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो लोकगीत में से ही बनते हैं, इसमें भी कई बार बन जाते हैं। तो आज हमें यही क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में है वो कवर करेंगे और अच्छे से हम इसको याद यही करेंगे ताकि आपको है वो अच्छे से टॉपिक कवर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गोरबंद गीत। गोरबंद गीत है वो गणगौर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है और ये मरुस्थलीय और शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। किसके द्वारा? गणगौर पर स्त्रियों द्वारा, मरुस्थलीय और शेखावाटी क्षेत्र में। और गोरबंद क्या होता है? ऊंट के गले का आभूषण होता है। ये तो हमें सभी को पता है, गोरबंद क्या होता है? ऊंट के गले का आभूषण। लेकिन गोरबंद गीत है वो गणगौर पर स्त्रियों के द्वारा। अगर हम गणगौर गीत की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक इसी अवसर पर गाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो गीत है वो राज्य में सर्वाधिक किस अवसर पर गाए जाते हैं, तो आपको बताना है गणगौर के अवसर पर गणगौर गीत है वो राज्य में सर्वाधिक गाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि राज्य का सबसे लंबा गीत, तो जीण माता का बताना है। अगर आपसे पूछ ले लोक देवताओं में लंबा गीत, तो रामदेव जी का बताना है। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक गीत है वो किस आभूषण पर है, तो वो मेमद आभूषण पर है। ये एक ही जगह मैंने आपको सारे बता दिए, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक किस अवसर पर गाए जाते हैं? गणगौर के त्योहार पर गाए जाते हैं। सबसे लंबा गीत जीण माता का गीत। लोक देवताओं में सबसे लंबा पूछ ले तो रामदेव जी का बताना है। और किस आभूषण पर पूछ ले तो मेमंद आभूषण पर सर्वाधिक गीत है वो गाए जाते हैं। ये जो स्लाइड है आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला कि गढ़ गीत होते हैं। गढ़ गीत है जो पेशेवर व रजवाड़ी गीत महफिलों में गाए जाते हैं। पेशेवर व रजवाड़ी गीत महफिलों में गाए जाते हैं गढ़ गीत। अजमो गीत की बात करें तो गर्भावस्था के 8वें महीने में जो गाया जाता है वो अजमो गीत है। ये इंपॉर्टेंट है आपका अजमो गीत। अजमो गीत गर्भावस्था के 8वें माह में। आंगो मोरियो है वो पारिवारिक सुख का चित्रण करते हुए गीत गाया जाता है। आंगो मोरियो। तो आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे गीत का आपको नाम दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है या फिर इसमें किस चीज का चित्रण होता है। तो आंगो मोरियो में पारिवारिक सुख का चित्रण करके ये गीत गाया जाता है। आला गीत की बात करें तो सहरिया जनजाति गाती है वर्षा ऋतु में। आम्बो गीत की बात करें तो ये पुत्री विदाई पर गाया जाता है। अब हमने पुत्री विदाई का याद कर लिया आम्बो गीत, और वधु की विदा करते इसमें जो विदाई गीत गाया जाता है वो होता है कोयलड़ी गीत। तो दोनों चीजें याद रखना, आम्बो गीत पुत्री विदाई पर, कोयलड़ी गीत वधु विदाई पर। तो आपको अच्छे से याद करना है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ भी हो जाए, सारे डाउट भी क्लियर हो जाए। जैसे हमें अगर ये हम चीज़ देखते हैं कि आबो गीत है वो पुत्री की विदाई पर, तो वहीं पे हमने देख लिया कि कोयलड़ी गीत है वो वधु की विदाई पर। तो इससे हमारा कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और जो भी इम्पोर्टेंट गीत है वो सारे मैं आज लेके आई हूँ ताकि आपको एक ही साथ में टॉपिक क्लियर हो जाए। ढोला मारू गीत की बात करें तो इस सिरोही में गाया जाता है, प्रेम कथा पर है। ये गीत प्रेम कथा पर है। ढोला मारू नृत्य है ये झालावाड़ में। ढोला मारू होटल बीकानेर में।
डोला मारू पर्यटन वाक्य राजस्थान का। डोला मारूरा दूहा ये किसके द्वारा लिखा गया? कवि कलोल के द्वारा। और ये क्वेश्चन आपके राजस्थान साहित्य में पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं एक जो शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, सेम सेम करके मैं एक ही साथ आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना होए। डोला मारू गीत है वो सिरोही का है, प्रेम कथा पर संबंधित है। डोला मारू नृत्य झालावाड़ का। डोला मारू होटल बीकानेर में। डोला मारू पर्यटन वाक्य राजस्थान का। और डोला मारूरा दूहा की रचना है वो कवि कल्लोल के द्वारा की गई है। ओल्लू गीत की बात करें तो किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है वो ओल्लू गीत है। आगे बढ़े, अगला है हिचकी गीत। याद किए जाने पर गाया जाने वाला गीत है वो हिचकी गीत। इंडुनी गीत है, पानी भरने जब जाते हैं उसमें गाया जाता है। अब इसी के साथ पणियारी गीत आ गया, तो पनगढ़ से पानी लाने वाली पणियारी है वो इसे गाती है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है। इंडोनी गीत पानी भरने जाते समय और पणियारी गीत है वो पनगढ़ से पानी लाने वाली पणियारी है वो गाती है। मरसिया गीत की बात करें तो मारवाड़ में प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर ये गाया जाता है। हरजस की बात करें तो ये भी मृत्यु के अवसर पर ही गाया जाने वाला है, लेकिन ये शेखावाटी क्षेत्र का है। और अगर हर का हिंडोला की बात करें तो अगर वृद्ध जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उसकी मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। तीनों के तीनों है, कंफ्यूज नहीं होना, इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान रखना है। मरसिया गीत है वो मारवाड़ में गाया जाता है। हरजस गीत है शेखावाटी में गाया जाता है। गाया दोनों ही मृत्यु के अवसर पर जाते हैं, लेकिन जब किसी बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस टाइम हर का हिंडोला गीत है वो गाया जाता है। आगे बढ़े, मोरिया थाई रे थाई गीत है, ये ग्रासिया जनजाति का है और गीत में दूल्हे की प्रशंसा की जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है मोरिया थाई रे थाई गीत है वो किस जनजाति का है? नीचे 4 ऑप्शन देते हैं, मीणा, भील, ग्रासिया, सैरिया। तो राइट आंसर है ग्रासिया। तेजा गीत है वो खेत की जुताई और बुआई शुरू करते समय गीत गाया जाता है। फलसड़ा गीत की बात करें तो विवाह पर अतिथियों के आगमन पर गाया जाता है। चरी नृत्य वो अतिथि सत्कार हेतु गाया जाता है। फतमल गीत है वो हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है, जो राव फतमल तथा टोडा की प्रेमिका के लिए गाया जाता है। और जो झुलरिया गीत है वो माहिरा यानी जो भात भरते समय गाया जाता है, झुलरिया गीत। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। झुलरिया गीत है वो माहिरा या भात भरते समय गाया जाता है। फलसड़ा पूछ ले तो विवाह पर अतिथियों के आगमन पर। आगे बढ़े, माहिरा गीत है वो भात भरते समय गाया जाने वाला है। वीरा गीत है वो ढूंढाड़ में बात जो संपन्न होता है तो उस पर गाया जाता है। तो चीजें याद रखना, 3 है, ये तीनों याद रखना है। एक तो झुलरिया माहिरा या बात भरते समय गाया जाता है। दूसरा कौन सा है? माहिरा गीत है, ये भी बात भरते समय गाया जाने वाला है। लेकिन जो वीरा गीत है ये ढूंढाड़ में गाया जाता है, जब बात संपन्न होता है तो उस टाइम ये गाया जाता है। जोरावा गीत की बात करें तो जैसलमेर का प्रसिद्ध है, जैसलमेर में गाया जाता है परदेश गए पति के वियोग में। बींद गीत की बात करें तो कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय ये गीत गाया जाता है। अब यहाँ पे मैंने 3-4 जो गीत लिखे हैं जो कि कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाते हैं, जैसे एक लश्करिया गीत, एक रसाला गीत और आपका रमगारिया गीत, एक है रमगारिया गीत। ये तीनों के तीनों है, ये कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाते हैं। याद रखना है, बींद गीत, लश्करिया, रसाला और रमगारिया, चारों के चारों कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाते हैं। तो आपसे ये चारों पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़े, मुम्मल गीत है वो जैसलमेर का है, श्रृंगारिक या प्रेम गीत है। मुम्मल की बात करें तो ये लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। मुम्मल है ये जो जैसलमेर में आरटीडीसी का होटल भी है। जिस प्रकार हमने डोला मारू के बारे में याद किया था तो उसी प्रकार मुम्मल के बारे में हमें याद करना है कि मुम्मल गीत जैसलमेर का है। मुम्मल लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी और मुम्मल जैसलमेर में आरटीडीसी का होटल भी है। जिस प्रकार आपका डोला मारू बीकानेर में होटल है उसी प्रकार मुम्मल जैसलमेर में है। माहिरा गीत भी होता है, बहन के लड़के या लड़की की शादी में बात भरते इसमें गाया जाता है। झुलरिया गीत मैंने वापस यहाँ पे रिपीट कर दिया कि माहिरा के साथ झुलरिया और वीरा गीत जो कि ढूंढाड़ में भात संपन्न होने पर गाया जाता है, और माहिरा और झुलरिया गीत दोनों भात से रिलेटेड है। आगे बढ़े, मोरिया गीत है वो ऐसी बालिका की व्यथा इसमें गाई जाती है जिसकी सगाई तो हो चुकी है लेकिन विवाह में देरी हो रही है।
मोरिया नृत्य है वो किसका है, ग्रासिया जनजाति का है। अब देखिए हम एक साथ में, अब जैसे मोरिया गीत मोरिया नृत्य आ गया तो एक साथ में हम याद करते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होता, इसलिए मैं इनको एक साथ में किया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। मोरिया गीत हो गया और मोरिया नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति का। लहंगी गीत है वो सहरिया जनजाति का है और वर्षा ऋतु में गाया जाता है। लहंगी नृत्य की बात करें तो वो भी सहरिया जनजाति का होगा, तो इसमें हमें याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि लहंगी गीत और नृत्य दोनों ही सहरिया जनजाति के हैं। लूर गीत की बात करें तो ये होली पर राजपूत स्त्रियों द्वारा किया जाता है और हमने पढ़ा है कि जो लूर नृत्य होता है वो किसका होता है, ग्रासिया जनजाति का होता है। तो हमें दोनों याद रखना है। आगे बढ़े, अगला जीरो गीत है वो पत्नी पति को जीरो की खेती न करने के लिए उनको समझाती है, उस टाइम ये गाती है। जीण माता गीत राज्य का सबसे लंबा गीत होता है, हमने पढ़ लिया। चरचरी की गीत है वो ताल व नृत्य के साथ उत्सव में गाई जाने वाली रचना। चाक गीत है जब विवाह के अवसर पर कुमार के घर घड़े की पूजा करते समय है ये चाक गीत गाया जाता है, और जब ये कुम्हार है जिस पर घड़े बनाते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, उसको भी चाक बोलते हैं। चाक चाणी नृत्य है वो कुमार जाति का नृत्य है। चिरमी के गीत है वो चिरमी के पौधे को संबोधित करते समय नव वधू भाई और अपने पिता के आने के इंतजार में ये गीत है वो गाती है, चिरमी के गीत। अगला चौबाली गीत राजस्थानी लोकगीतों का संस्मरण चौबाली। रसिया गीत भरतपुर व धौलपुर में गाए जाते हैं। बम रसिया भरतपुर का गीत है। बम रसिया नृत्य है वो भरतपुर का है। रामदेव जी के गीत है वो लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत। जीण माता का राज्य का सबसे लंबा गीत। और गणगौर गीत है वो राज्य में सर्वाधिक गीत इसी अवसर पर गाए जाते हैं। आभूषण पूछ ले तो आपको याद रखना है मेमंद आभूषण है उस पर सर्वाधिक गीत है वो गाए जाते हैं। आगे बढ़े, अगला जलो या जलाल के गीत है वो स्त्री या वर की जो बारात का डेरा देखने जाती है उस टाइम गाती है जलो या जलाल। जकड़िया गीत है वो पीर ओलियों की प्रशंसा में गाया जाने वाला धार्मिक गीत है। जच्चा गीत है वो पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाता है, कौन सा, जच्चा। और इसी गीत का दूसरा नाम क्या है, होल्लर। इसी गीत का दूसरा नाम है होल्लर। घूमर गीत की बात करें तो गणगौर पर गाया जाता है और विशेष उत्सवों पर भी गाया जाता है, लेकिन ज्यादातर गणगौर पर। घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है जिसे राजस्थान की आत्मा भी कहते हैं। अगला गुड़ला गीत है वो मारवाड़ में होली के पश्चात जो गुड़ला त्योहार आता है उस दिन गाया जाता है। और गुड़ला नृत्य पूछ ले तो आपके मारवाड़ और जोधपुर का नृत्य है। घोड़ी गीत की बात करें तो लड़के के विवाह के अवसर पर जब निकासी निकाली जाती है तब घोड़ी गीत है वो गाया जाता है। मैंने आपको एक पीछे टेस्ट में बताया था या फिर ये जो 2D सक्सेस सीरीज है इसी में बताया होगा कि जो कुक्कड़लू गीत है वो दूल्हा जब तोरण पर पहली बार पहुंचता है तो उस टाइम गाया जाता है कुक्कड़लू गीत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको प्रमुख जनजातियों का टॉपिक करवाया था तो उसमें बताया था कि एक तो कुकड़ी आपकी रस्म होती है और एक कुक्कड़लू गीत होता है। तो कुक्कड़लू गीत है वो दूल्हा जब तोरण पर पहली बार पहुंचता है तब गाया जाता है। पावना गीत है वो दामाद के ससुराल आगमन पर। रतन राणा गीत पश्चिमी राजस्थान में सगुण भक्ति का गीत है, कौन सा, रतन राणा गीत। अगला राती जगह गीत रात भर जागकर गाए जाने वाले गीत होते हैं। घूघरी गीत है बच्चे के जन्म के अवसर पर। और होल्लर गीत जो हमने अभी बात की थी कि पुत्र जन्म पे जो जच्चा गीत गाया जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, होल्लर गीत भी। हीड़ गीत है वो दीपावली में मेवाड़ में आदिवासी लोग समूह में घर घर जाकर है वो गाते हैं। आपने देखा होगा दिवाली होती है उस टाइम है वो जो गांव में जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर घर जाते हैं और एक बर्तन में दीपक ले लेते हैं और उसको जलाते हुए उसमें है वो आपका तेल डालते हैं और हर घर घर जाके वो तेल भी मांगते हैं। उस टाइम कुछ लाइनें भी बोली जाती हैं। हीड़ गीत है वो दीपावली के अवसर पर मेवाड़ में। हरणी गीत है वो दिवाली पर मेवाड़ में छोटे छोटे बच्चों द्वारा टोलियों में गाया जाने वाला गीत है। आगे बढ़े, ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट आपके गीत है वो सारे एक जगह करती हैं और अच्छे से भी करती हैं जिससे आपसे कन्फ्यूजन ना हो। हंसू गीत की बात करें तो बाली इसमें गर्भवती महिला को दो जीवों के द्वारा बताया गया है। अजमो गीत की बात करें तो हमने पीछे पढ़ा था गर्भावस्था के 8वें माह में गाया जाने वाला। कलाली गीत की बात करें जो शराब निकालने वाले होते हैं और बेचने वाले होते हैं वो प्रश्न उत्तर वाला ये गीत है, शराब निकालने व बेचते इसमें।
दुपट्टा गीत है वो दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। धुनसो या धुनसा गीत की बात करें तो ये मारवाड़ का राज्य गीत है। और केसरिया बालम है हमारे राजस्थान का राज्य गीत है। ये इम्पोर्टेंट मैंने आपको सारे के सारे प्रमुख गीत थे वो करवा दिए। आप अगर एक बार एक क्लास को अच्छे से लेते हो, इसका 1 से 2 बार रिवीजन करते हो, तो आपको दोबारा कभी भी कहीं से भी राजस्थान के प्रमुख गीत पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको याद करने में थोड़ी सी आपको परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं अगला टॉपिक आपके लिए वही लेके आ जाऊंगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।